हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाला हूं जिन्होंने हमारे समाज में प्रचलित सती प्रथा को रोकने का काम किया और महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज़ उठाई। वो भी आज से 200 से 300 साल पहले, जब हमारे समाज में न जाने ऐसी कितनी अंधविश्वास से भरी हुई प्रथाएं प्रचलित थी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजा राम मोहन राय। दोस्तों, इनका असल में नाम राम मोहन राय था, परंतु उस समय के मुगल साम्राज्य अकबर द्वितीय ने उनको राजा की उपाधि दी, इसलिए उनको राजा राम मोहन राय बोला जाता है। दोस्तों, इनका जन्म बंगाल में 22 मार्च 1772 में राधापुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम रामाकांत था एवं माता का नाम तारणी देवी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के एक स्कूल में ही हुई, जहां उन्होंने बंगाली एवं संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। और अब उनके प्रतिभा को देखते हुए फिर इनके पिता ने इनको पटना भेज दिया, जहां उन्होंने अरबी, फारसी एवं इस्लामिक धर्मों का अध्ययन किया और उनके तुलनात्मक अध्ययन करके उन धर्मों की अच्छी बातों को ग्रहण किया। परंतु इनके इस विचार की वजह से को समाज एवं परिवार से नहीं बनती थी। उनका कहना था कि अगर कोई बच्चा तर्क के साथ अगर कोई बात कहता है तो उसे मान लेना चाहिए, और अंधविश्वास पर आंख मूंदकर विश्वास करना एक अज्ञान का कारण है, जिसके चलते उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। और वह जब मात्र 16 साल के थे और वह जा पहुँचे तिब्बत, जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु अपने स्वभाव के कारण उनको वहाँ पर भी विरोध झेलना पड़ा। और वहाँ से वह निकलकर फिर जब पहुँचे बनारस, जहाँ उन्होंने हिंदू धर्म का भी अध्ययन किया, और इसके बाद वह अपने घर पहुंचकर एक क्लर्क की नौकरी करने लगे। कुछ समय पश्चात उनके बड़े भाई जगमोहन की किसी कारणवश मृत्यु हो गई और सती प्रथा के चलते उनकी भाभी को सती होना पड़ा। राजा मोहन राय ये देखकर बहुत दुखी हुए और इसका विरोध किया, परंतु कुछ कर ना पाए। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और उनकी भाभी को चिता पर जिंदा जला दिया गया। उसके बाद राजा मोहन राय ने क्लर्क की नौकरी छोड़ दी और कोलकाता में जाकर रहने लगे, और वहां जाके उन्होंने समाज में फैली इन बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू कर दी। लगातार प्रयास करते रहे और इसके बीच उन्होंने एक ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसके द्वारा वह लोगों को अपने विचार लोगों को बताते थे और लोगों को समझाने की कोशिश करते थे। लगातार प्रयास करने के बाद, लगभग 18 साल प्रयास करने के बाद, जनरल गवर्नर विलियम्स ने उनकी बात को समझा और 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को कानूनी तौर पर बंद कर दिया, जिसके चलते समाज में कट्टर और अंधविश्वास से भरे लोग उनका विरोध करने लगे। और इस कानून के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्होंने एक धर्म सभा संगठन बनाया और इस कानून को रद्द करने की अपील की, परंतु बाद में धर्म सभा की इस अपील को रद्द कर दिया गया और सती प्रथा हमेशा के लिए बंद हो गई। परंतु दोस्तों, उस समय भारत की स्थिति और भी वजह से खराब थी, तो वह इंग्लैंड में जाकर अपने इंडिया के लोगों के बारे में वहां अपनी आवाज उठाते थे और वहां जाके वह रहने लगे। परंतु बीमारी के चलते वह इंग्लैंड में ही वहां उनकी मृत्यु हो गई 27 दिसंबर 1833। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं।